नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यूपी के अंदर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है। उसी के सेगमेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं मूल विधि के आज के सेगमेंट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएनएस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ फैक्चुअल क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था, किस तरीके से बीएनएस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया गया है, किस तरीके से आप बीएनएस में अपने 4 से 5 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, उसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था। जहां पर हमने फैक्चुअल क्वेश्चन को जाना था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जाना था, क्या चीजें जोड़ी गई हैं उनके बारे में जाना था, क्या चीजें हटाई गई हैं उनके बारे में जाना था, कौन से लो साइलेंट है इनके बारे में जाना था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये एमसीक्यू सीरीज है, ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। यहां से बाहर बीएनएस में मूल विधि का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं किस तरीके से आप बीएनएस के सारे क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। जुड़िए मेरे साथ। तो दोस्तों, एक कहावत है, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। अगर पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, तो वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं तो वहां पर बिना स्टेप बाय स्टेप कंसिस्टेंसी के, निरंतरता के, किसी भी काम में सफलता का सबसे पहला सूत्र यही है कि आप उसमें निरंतर प्रयास करते रहें। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वो है दोस्तों, अपराध एक ऐसा दोष है जिसकी अनुशास्ती दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि यह क्षम्य है तो केवल सम्राट के द्वारा। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किस ज्यूरिस्टिक्ट ने की है, किस विधि शास्त्री ने इसको दिया है, उसके बारे में हम जानते हैं। ये जो दोस्तों स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दी गई है ऑस्टिन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्टिन के द्वारा। सबसे ज्यादा डेफिनेशन आपको ऑस्टिन के द्वारा देखने के लिए मिलेंगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी कार्य को निषिद्ध करने वाली भी और समादेशित करने वाली भी लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। ये स्टेटमेंट किसकी है? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट है विलियम ब्लैकस्टोन की। ये डेफिनेशन किसकी है? विलियम ब्लैकस्टोन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्राचीन समाज में दंड विधि अपराध विधि नहीं बल्कि यह दोष विधि है। ये किसका कथन है? इसके बारे में जानते हैं। ये कथन है सर हेनरी मैन का। किसका? सर हेनरी मैन का। अगला क्वेश्चन आपके सामने बनता है, भारतीय दंड संहिता 1860 का प्रारूप किसने तैयार किया था? ये क्वेश्चन आपके लिए रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि जो आपकी आईपीसी है दोस्तों, आईपीसी ये पहले क्या हो करती थी, ये पहले आपकी ये आईपीसी जो है आज के समय में वर्तमान में ये बीएनएस हो चुकी है। जो पहले क्या थी? पहले ये आईपीसी 1860 थी। तो इसी के प्रारूप के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी ड्राफ्टिंग कहां से, किसके द्वारा की गई थी? तो इसका प्रारूप तैयार किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा? फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा। और ये किसने तैयार किया था? ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, लॉर्ड मैकाले के द्वारा, जिसने हमारा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया था। कब किया था? 1835 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके क्वेश्चन बनने का चांस है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय दंड संहिता 1860 का प्रारूप तैयार किसने किया था? मैंने आप लोगों को बताया, क्वेश्चन रिपीट हो गया एकदम, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अगर हम बात करें भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे दोस्तों, वो भी कौन थे? वो लॉर्ड मैकाले ही थे। अगला क्वेश्चन बनता है, अपराध की सही परिभाषा क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफेंस? व्हाट डू यू मीन बाय राइट मीनिंग ऑफ ऑफेंस? तो अपराध का सही मतलब क्या है? ये क्या है? विधि द्वारा दंडनीय कृत्य है, बात तो ठीक लग रही है, लेकिन सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। विधि द्वारा निषिद्ध कृत्य है, ये बात हमें ठीक नहीं लग रही है। अनैतिक कृत्य है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। विधि द्वारा निषिद्ध एवं दंडनीय कृत्य है, बात यहाँ के हमें कंफर्म होती है कि ये क्या है? विधि द्वारा निषिद्ध एवं दंडनीय कृत्य है। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने के आपके चांस हैं। अगर हम बात करें बीएनएस की,
तो बीएनएस में 2023 के अंदर में डेफिनेशन क्लोज के अंदर 2 क्लोज 24 में अपराध की परिभाषा को दिया गया है। आप नोट डाउन कर लीजिए। अपराध की डेफिनेशन अगर हम बात करें आईपीसी की, तो आईपीसी में इसकी डेफिनेशन, आईपीसी 1860 में इसकी डेफिनेशन जो है वो धारा 40 के अंदर दी गई थी। धारा 40 के अंदर दी गई थी। अपराध का मतलब क्या है, यहां पर मैं आपको अपराध की परिभाषा भी बताता हूं। कोई कार्य या किसी कार्य का लोप जो परिवर्तनीय विधि द्वारा दंडनीय अपराध है। यह है अपराध की परिभाषा। आपसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, अपराध का मीनिंग क्या है, ऑप्शन में आपके सामने आ गया। तो ये विधि द्वारा क्या है, निषिद्ध भी है और दंडनीय कृत्य भी है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अपराध को परिभाषित कहाँ किया गया है, तो अपराध को परिभाषित किया गया है बीएनएस की 2 क्लोज 24 के अंदर। आईपीसी में यह धारा 40 के अंदर डिफाइन था। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किसने अपराध को ऐसा कृत्य जिसमें निषेधात्मक या आज्ञात्मक रूप से सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया हो या नहीं किया गया हो के रूप में परिभाषित किया है। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, तो ये डेफिनेशन ब्लैकस्टोन के द्वारा दी गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, खाली स्थान भरिए। यानी कि यहां पर आपको क्या है, फिलिंग द ब्लैंक दिया गया है। और कानून की अवज्ञा सामान्यतः एक अपराध नहीं है जब तक उस कार्य को किसी के द्वारा, यानी किसके द्वारा, किसी प्रणाली के द्वारा, समाज के द्वारा या कानून के द्वारा, तो किसी कानून में जब तक वो अपराध घोषित नहीं कर दिया गया है तब तक वो सामान्यतः अपराध नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बनता है, कथन ए, यहाँ पे स्टेटमेंट मैच करने हैं। कथन ए है, अपराध इसीलिए दंडनीय है कि विधि में उसका उपबंध किया गया है। आर कथन है, अपराध समाज की नैतिक चेतना के लिए असत्य है, असही है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इन दोनों के दोनों स्टेटमेंट को हमको जानना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। पहली बात तो ये ठीक बता रहा है लेकिन आर उसको ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बनता है, नीचे दिए गए कथनों का अवलोकन कीजिए, सही उत्तर दीजिए। अपकृत्य तथा अपराध न तो बिल्कुल भिन्न है और न ही बिल्कुल समान है। हत्या पूर्णतः अपराध है या बिना हास्य के अतिचार केवल अपकृत्य है। इसमें आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। तो क्वेश्चन को आप एक बार ठीक से पढ़िए और हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे, कंक्लूजन पे निकलेंगे कि कथनों का अवलोकन कीजिए और सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बनता है, अपकृत्य तथा अपराध न तो बिल्कुल भिन्न है और ना बिल्कुल समान है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है, हत्या पूर्णतः अपराध है, बिल्कुल सही बात है, अपराध है हत्या, किसी की डेथ कॉज कर देना अपने आप में ऑफेंस है। बिना आशय के अतिचार केवल अपकृत्य है, बात ये भी ठीक है। अब जानते हैं कथन 1 और 2 सही है, नहीं। कथन 2 और 3 सत्य है, नहीं। लेकिन अगर हम बात करें तो सभी जो फैक्ट है यहाँ पर, जितने भी कथन है वो सभी क्या हैं, वो सभी सत्य हैं। दोस्तों तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा दवाइयाँ खा रहा हूँ। गर्मी का मौसम है तो दवाइयों से ज़्यादा प्यास लगती है, पढ़ाते पढ़ाते जो है प्यास लगने लगी।
अगला प्रश्न आपके सामने है, अपराध एक कृत्य को कहा वे हैं जो विधि द्वारा वर्जित एवं समाज की नैतिक संवेदनाओं दोनों के विरुद्ध होता है। यह परिभाषा दी गई है। तो स्टेटमेंट ज्यादा पूछे जाएंगे दोस्तों इसमें। ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ये किसने दी गई है? ये स्टेटमेंट स्टीफन के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बनता है, एक कार्य जो विधि द्वारा वर्जित है और साथ ही समाज की नैतिक संवेदनाओं को घृणित करता है, यह किसके द्वारा कहा गया है? ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? ये डेफिनेशन ऑस्टिन के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन बनता है, एक अपकर जिसमें पैरवी शासन या अधीनस्थ व्यक्ति द्वारा की जाती है, ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है? तो यह कथन जॉन ऑस्टिन का है। आगे बढ़ते हैं, आज से कार्य का लक्ष्य है, हेतु जिसका स्रोत है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन ऑस्टिन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अपूर्ण अपराध है? अपूर्ण अपराध दोस्तों किसे कहेंगे हम? अटेम्प्ट ऑलवेज अपराध होता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी ऑफेंस है और दुष्प्रेरण भी ऑफेंस है, लेकिन व्यापरण अपने आप में अपूर्ण ऑफेंस है। इसके बाद आगे जानते हैं, निम्न में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? यानी कि जब मैंने आपको स्टेज ऑफ ऑफेंस पढ़ाई थी, जब मैं बीएनएस पढ़ा रहा था, उस दौरान मैंने आपको अपराध के आवश्यक तत्व और अपराध के चरण बताए थे। वहीं से क्वेश्चन बना है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? तो मेंसरिया ऑलवेज ऑफेंस होता है, आपराधिक कृत्य भी ऑफेंस है, क्षति भी यदि आपने किसी को कारित की है तो ये भी ऑफेंस है। इसी के साथ मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे अपराध के आवश्यक तत्व, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अपराध के आवश्यक तत्व, ये आपसे सीक्वेंस में भी पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो मानव होना चाहिए। सेकंड, मानव के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? दुराश्रय किया जाना चाहिए, यानी कि आपराधिक मन के साथ काम किया जाना चाहिए। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है कार्य किया जाना चाहिए। कार्य कैसा होना चाहिए? आपराधिक कृत्य। कृत्य कैसा हो? वो कृत्य आपराधिक होना चाहिए। और फोर्थ नंबर पे आती है आपकी क्षति। क्या आती है? क्षति। और क्षति 4 प्रकार की होती है, प्रॉपर्टी की, रेपुटेशन की, मेंटली और बॉडीली। ये 4 प्रकार की आपकी क्षति हैं। अगर ये सारे आवश्यक तत्व पूरे हो जाते हैं तो अपराध घटित होगा, लेकिन हेतु इसका आवश्यक तत्व नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हम क्या बताएंगे? इसका करेक्ट आंसर हम लोग बताएंगे हेतु। हेतु क्या है? हेतु अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनता है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व है? अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन था आवश्यक तत्व नहीं है, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व है। तो जानते हैं सबसे पहले, क्या हेतु आवश्यक तत्व है? नहीं है। क्या इच्छा आवश्यक तत्व है? नहीं है। क्या स्वेच्छा आवश्यक तत्व है? नहीं है। लेकिन आपराधिक कृत्य आपका आवश्यक तत्व है। मैंने अभी आप लोगों को आवश्यक तत्व में आपराधिक कृत्य भी एक आवश्यक तत्व बताया था, तो ये भी आवश्यक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, अपराध के प्रमुख तत्व। किसी विशिष्ट प्रकार के कृत्य को करने न करने पर दंड पाना है, हादसे को आगे बढ़ाने के लिए कोई कृत्य करना या कृत्य को छोड़ना है, या ऐसा कृत्य जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति अथवा समाज को क्षति पहुंचे। ये सारे ही ऑप्शन दोस्तों ठीक हैं और क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्यों? क्योंकि विशिष्ट प्रकार के कृत्य करने न करने पर दंड भी मिलता है। मैंने आप लोगों को बताया अपराध की परिभाषा बताते हुए, किसी कार्य का लोप जिससे परिवर्तनीय विधि द्वारा जो दंड का प्रावधान जिसके अंदर हो, ऐसे कार्य को। यहाँ पर कार्य का लोप आ गया, ये छोड़ना मतलब क्या होगा? लोप हो गया। ऐसा कृत्य जिससे क्या पहुंच रही है? समाज को क्या पहुंच रही है? क्षति पहुंच रही है। तो ये उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अपराध के आवश्यक तत्व हैं। एक, मानव, बिल्कुल सही बात है। मानव के मन में दुराशय, बिल्कुल सही बात है। दुराशय को पूरा करने के लिए किया गया कार्य, ये भी पूरा करेक्ट आंसर है।
तो राइट आंसर क्या है, सभी अपराध के आवश्यक तत्व हैं। ये सभी के सभी क्या हैं दोस्तों, ये सभी के सभी आपके अपराध के आवश्यक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है, अपराध कारित करने में निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है। दुराश्रय भी आवश्यक है, उसका उद्देश्य हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, क्षतिग्रस्त कार्य हो और उसकी इच्छा हो। तो इसका राइट आंसर है उद्देश्य, क्योंकि अपराध कारित करने में सामने वाले व्यक्ति का उद्देश्य था या नहीं था। काफी बार अपराध ऐसे भी होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन फिर भी अपराध घटित हो जाता है। आपका उद्देश्य नहीं था 20,000 रुपए का चालान करना, लेकिन आपने कर दिया। आगे जानते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः अपराध की आवश्यक तत्व नहीं है। आपराधिक कृत्य आवश्यक तत्व है, अपराध अपने आप में आवश्यक तत्व है, हास्य भी अपने आप में आवश्यक तत्व है, लेकिन हेतु आवश्यक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन बनता है, अपराध के मुख्य आवश्यक तत्व हैं हेतु, आपराधिक मनस्थिति तथा आपराधिक कार्य, हेतु नहीं है। हेतु हास्य तथा ज्ञान, ये भी नहीं है। आपराधिक मनस्थिति एवं आपराधिक कृत्य, ज्ञान हास्य तथा कृत्य, ज्ञान ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। आवश्यक तत्व में आपराधिक मनस्थिति और आपराधिक कार्य होना चाहिए। यदि ये दोनों चीज हो जाते हैं तो वो अपराध का आवश्यक तत्व माना जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपके सामने बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। ऐसे अपराध के चरण पर कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो विधि के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य एक मानव बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन ये पूछ रहा क्या नहीं होना चाहिए। ऐसे मानव के मन में दुराशा होना चाहिए, होना चाहिए। ऐसे मानव के कार्य से दूसरे व्यक्ति को क्षतिकारित होनी चाहिए। अभी तक तो सारी चीजें पॉजिटिव निकल के आ रही हैं, लेकिन क्वेश्चन नेगेटिव है। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का तत्व नहीं है। मानव तत्व है, दुराशय भी तत्व है, क्षति भी तत्व है। आगे जानते हैं, दुराशय को पूरा करने के लिए चाहे व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाए अथवा ना किया जाए, ये नहीं है दोस्तों। अगर आप मानव हैं, आपका आपराधिक मन है और आपके कार्य से किसी व्यक्ति को क्षति पहुंच रही है और आप उस काम को करते ही नहीं है, तो फिर अपराध कहां से रह जाएगा। तो आवश्यक तत्व में क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये दोस्तों यूपी पीसीएस जे में पूछा गया है और झारखंड में भी 2019 में क्वेश्चन आया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है। यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ मेंसरिया, किन मामलों पर मेंसरिया की भी आवश्यकता नहीं होती। कुछ ऑफेंस इतने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के होते हैं, जैसे कि फूड अडल्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी चोरी या फिर बाई गेमिंग। ये ऐसे अपराध हैं जहां पर आपको दुराशय की भी आवश्यकता नहीं है। आपका बेशक दुराशय नहीं था, लेकिन फिर भी आपको कठोर दायित्व के अधीन आपको अपराधी माना जाएगा। यहीं से क्वेश्चन बनता है ये, निम्नलिखित में से किस में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है अपराध के लिए। तो हमले में रहेगा, द्विविवाह में नहीं है दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया ना, अभी आप दूसरी शादी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी मेरी तो आपराधिक मनस्थिति नहीं थी, मानी जाएगी बिल्कुल, आप दोषी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित अपराधों में से किसने मेंसरिया मनस्थिति आवश्यक तत्व नहीं है। आप डॉक्ट्राइन ऑफ मेंसरिया पर जितने क्वेश्चन है आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हत्या में है क्या, हत्या में नहीं है, चोरी में भी नहीं है, लूट में भी नहीं है, लेकिन द्विविवाह में आपकी आपराधिक मनस्थिति कोई मायने नहीं रखती है। आपकी आपराधिक मनस्थिति द्विविवाह में, इलेक्ट्रिसिटी चोरी में, या फिर आपका जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के तहत फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है, यहाँ पर आपकी मनस्थिति को नहीं देखा जाएगा। आप डॉक्ट्राइन ऑफ मेंसरिया था या नहीं था, आप अपराधी माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किस अपराध में मेंसरिया अपराधी को दायित्व बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। तो सदोष मानव वध में हमेशा रहेगी, सदोष परिरोध में हमेशा रहेगी, व्यापरण में दोस्तों नहीं है। व्यापरण में कभी भी आपराधिक मानव जो आपका जो आपराधिक मनस्थिति है उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं मानी जाती। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किस मामले में दुराशय का सिद्धांत मान्य नहीं है। तो चोरी में मान्य है, हत्या में मान्य है, लोक उत्पात पब्लिक न्यूसेंस में कभी भी डॉक्ट्राइन ऑफ मेंसरिया रिलेवेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी और काफी सारे लोगों की बन जाती है। आपका आपराधिक मन नहीं था, लेकिन बाकी लोगों का तो था, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन बनता है, सूत्र वाक्य
रिमम लिंगवन नॉन फैसिट निसिट मेंसरी, ये एक लैटिन मैगजीन है। ये किसके द्वारा दी गई है? तो दोस्तों ये ऑगस्टिन के द्वारा इसको जो है प्रतिपादित किया गया था। ये लैटिन मैगजीन है। काफी सारी मैगजीन आप आगे देखेंगे और मैं उनके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे एक और मैगजीन निकल के आ गई है, एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। ये क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसके द्वारा किया गया कृत्य आपराधिक मन से ना किया गया हो। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह कॉर्डनेल सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाता है? तो मेंसरिया अपराध का एक अनिवार्य तत्व है, इसके बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। बात तो ठीक लग रही है, लेकिन आगे जानते हैं। भारतीय कानून के तहत आपराधिक दायित्व का तात्पर्य हमेशा मेंसरिया से है, ये भी बात ठीक लग रही है। लेकिन अपराध का गठन करने के लिए एक्टस रियस एवं मेंसिट रियस दोनों का होना आवश्यक है, ये इसको ठीक तरीके से बता रहा है। यानी कि आपका कार्य मेंस रिया, एक्टस प्लस रियस। एक्टस मतलब किसी काम को करना और रियस मतलब आपराधिक मन के साथ करना। आपका गिल्टी माइंड था, आपका माइंड भी गिल्टी था, इसलिए ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद आगे आपके सामने एक और क्वेश्चन बनता है, देखिए आप इसको पढ़िए एक बार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक्टस नॉन फैसिट्रियम मेंसिट्रिया का तात्पर्य क्या है? आइए इसको जानते हैं। अपराध दोषी मस्तिष्क से जुड़ा है, बिना दोषी मस्तिष्क के कोई अपराध नहीं हो सकता। ये वाला क्वेश्चन आपका, ये वाला आंसर आपका ठीक है कि जब तक आपका माइंड गिल्टी नहीं है तब तक आप गिल्टी नहीं माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक्टस नॉन फैसिट्रियम मेंसिट्रिया का तात्पर्य क्या है? इसके बाद अगला क्वेश्चन आप जानेंगे, आपराधिक मनस्थिति को मानने के लिए यह आवश्यक है कि कृत्य कैसा होना चाहिए? कृत्य इच्छित था, उसका परिणाम अनिवार्य था, ऐसा कृत्य जिससे दूसरे को क्षति पहुंचे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऐसा कृत्य जिससे सामने वाले व्यक्ति को क्या पहुंचे, उसको हानि होनी चाहिए, तभी वो आपका अपराध माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा बात आपराधिक मनस्थिति से संबंधित नहीं है? आप सभी लोगों ने बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट केस सुना होगा, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का केस। ये केस आपराधिक मनस्थिति से नहीं जुड़ा हुआ है। ये केस किससे जुड़ा हुआ है आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन दंडनीय नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दंडनीय नहीं है, यानी कि पनिशेबल ऑफेंस नहीं है? हत्या की तैयारी। मैंने आप लोगों को बताया था अपराध के 4 चरण, जब तक अपराध के चारों चरण पूरे नहीं हो जाते हैं वो अपराध नहीं माना जाता है। आइए अपराध के चरणों के बारे में सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को लिख देता हूं स्टेज। स्टेज किस चीज की लिख रहे हैं हम? ऑफेंस की। यानी कि अपराध के चरण बता रहा हूं मैं आपको। नंबर 1 सबसे पहले होना चाहिए आशय, दूसरे नंबर पे होनी चाहिए तैयारी, तीसरे नंबर पे होनी चाहिए आपकी प्रयत्न, और चौथे नंबर पर आपका होना चाहिए परिणाम। इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमिट, इन 4 चरणों से होकर कोई भी अपराध गुजरता है। इसमें तैयारी केवल डकैती की अगर छोड़ दें हम तो बाकी तैयारी कभी भी पनिशेबल ऑफेंस नहीं होती है। यहाँ पर ये पूछ रहा है तैयारी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा दंडनीय अपराध नहीं है? तो हत्या की तैयारी कर रहे हो आप, तैयारी करे जा रहे हो आप। तैयारी तो आप यूपी पुलिस की भी कर रहे हो, सारे थोड़े लग जाओगे, डिमोटिवेट नहीं कर रहा मैं, लेकिन तैयारी सब कर रहे हो तो दरोगा कहने लगूंगे हम आपको? दरोगा थोड़ी बन जाओगे आप। जब तक आप तैयारी करके सेलेक्ट नहीं हो जाओगे तो तैयारी तुम कितनी देर करे जाओ, वो अपराध नहीं है। इसके बाद डकैती की तैयारी कर रहे हैं आप, डकैती की तैयारी। इसके बाद अगर हम जानते हैं राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी। इसके बाद किसी मित्र राज्य से, राज्य लोगों को बताया प्रिपरेशन, तैयारी कभी भी अपराध नहीं होती है, लेकिन किन कंडीशन में? डकैती की तैयारी करना अपराध है, राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करना भी अपराध है, और
किसी मित्र शक्ति के राज्य के साथ लूटपाट की तैयारी करना भी क्या है, यहाँ पर भी क्या वर्ड आ गया, लूट। तो डकैती और लूट की तैयारी करना तो अपराध है ही, और राज्य के विरुद्ध तैयारी करना भी अपराध है, लेकिन हत्या की तैयारी करना अपराध नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको दरोगा जी नहीं कह सकता जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे। इसके बाद हत्या कारित करने की तैयारी। अब क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या हत्या कारित करने की तैयारी दंडनीय है या दंडनीय नहीं है? तो दोस्तों दंडनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तैयारी तो कर रहे हो, आपका ना तैयारी, आपने तैयारी की है ना आपने उसका अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट टू मर्डर पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन तैयारी कभी भी ऑफेंस नहीं होती है, पनिशेबल ऑफेंस नहीं होती है। लूट को यदि हम छोड़ दें तो। अगला क्वेश्चन बनता है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंडनीय अपराध नहीं है? तो हत्या करने की तैयारी ही दंडनीय अपराध नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अपराध की तैयारी दंडनीय है? अब यहाँ पर आ गया दंडनीय तैयारी किसके खिलाफ है? तो मैंने आप लोगों को बताया राजद्रोह के खिलाफ भी, अगर आप राजद्रोह करते हैं दंडनीय है, भारत के विरुद्ध युद्ध करते हैं दंडनीय है, तैयारी करो चाहे बेशक, हत्या की तैयारी नो, डकैती की भी है। तो स्टेटमेंट हम जानते हैं, ए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4। यहाँ पर आपको नंबर 1, 2, 3, 4 मिले, वही करेक्ट आंसर है। 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जानते हैं अपराध करने के लिए आवश्यक साधनों की योजना या व्यवस्था करना तैयारी है। ऐसी तैयारी दंडनीय नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, यह पराकाष्ठा के बगैर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपराध अनिवार्यतः एक अनैतिक कृत्य है। मोरालिटी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, अपराध में मोरालिटी नहीं देखी जाती है। तो अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। सही स्टेटमेंट क्या है? अपराध एक अनैतिक कृत्य है, नहीं। अपराध एक अनिवार्य सामान्य समाज विरोधी कृत्य है, नहीं। अपराध एक धर्म विरोधी कृत्य है, नहीं। आप कितना अधार्मिक कृत्य करें, सपोज दैट दोस्तों मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं, आपके देश के अंदर मोरालिटी की यदि हम बात करें, आप बहुत अच्छे तैराक हैं, आप बहुत बढ़िया तैरना जानते हैं, आपके सामने कोई नदी में गिर गया और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, आपका नैतिक ड्यूटी बनती है, आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप उसको कूद करके बचा लें। आपने उसको नहीं बचाया तो आपने नैतिकता के विरुद्ध तो कोई गलत काम करा है, लेकिन आपको सजा नहीं दी जाएगी उसके लिए, क्योंकि ये कहीं पर भी पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। इसके लिए प्रावधान नहीं है कि आप डूबते हुए को बचाएंगे, यदि आप नहीं बचाते हैं तो उसके लिए दंडनीय अपराध होगा, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो मैंने आप लोगों को अपराध की परिभाषा बताई थी कि किसी भी प्रवर्तनीय विधि द्वारा दंडनीय अपराध ही अपराध माना जाए, किसी परिवर्तनीय विधि द्वारा दंडनीय कार्य जो है वो अपराध कहलाएगा। तो यहाँ पर कोई भी कार्य ऐसा नहीं है। ऐसे ही सपोज दैट एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप बहुत सर्व संपन्न व्यक्ति हैं, आपके पास आप एक मीन्स प्रॉफिट वाले व्यक्ति हैं, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आपके घर के समक्ष सर्दियों में कोई व्यक्ति आता है और वो कंबल की आपसे डिमांड कर रहा है, आपको भी पता है कड़ाके की ठंड पड़ रही है, यदि आपने इसको कंबल नहीं दिया तो इसकी मृत्यु हो सकती है। आपने सामने वाले व्यक्ति को क्या किया, कंबल नहीं दिया, वो आपके दरवाजे पर ही ठंड से कड़कड़ाते हुए मर गया। क्या आपने आपके द्वारा कोई अपराध किया गया है? आपके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। लेकिन अगर मोरालिटी की, नैतिकता की बात करें तो ये आपकी ड्यूटी बनती थी। धर्म विरोधी कार्य भी है, मानव को मानव की सेवा करनी चाहिए, मानव को मानव का साथ देना चाहिए, समानता का व्यवहार रखना चाहिए। ये सारी चीजें धर्म विरोधी हो सकती हैं, नैतिकता के विरोधी हो सकती हैं, लेकिन ये क्या है, ये अपराध नहीं माना जाएगा। इसीलिए ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है। अपराध अनिवार्यतः अनैतिक कृत्य है, अपराध नहीं होता। समाज विरोधी कृत्य भी अपराध नहीं होता, धर्म विरोधी कृत्य भी अपराध नहीं होता, लेकिन अवैधानिक कृत्य अपराध होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सही कथन कौन सा है? अपराध अनिवार्यता अनैतिक कृत्य है, मैंने आप लोगों को बताया नहीं। अपराध समाज विरोधी कृत्य है, नहीं। अपराध साम्प्रदाय विरोधी कृत्य है, नहीं। धर्म विरोधी है। तो यहां पर आप देखेंगे ये समाज विरोधी है, अपराध से समाज में विरोध उत्पन्न होता है, इसीलिए ये अपराध समाज विरोधी तो है, न ये धर्म विरोधी है,
ना ये संप्रदाय विरोधी है, ना ये अनैतिक विरोधी है, लेकिन ये समाज विरोधी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अपराधों में प्रतिनिधित्व दायित्व के सिद्धांत को लागू करने में वांछनीयता से अधिक आवश्यकता के कारण संभव हुआ, इसका औचित्य किस आधार पर है? अनाधिकृत समझा जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे मानते हैं मेलम प्रोहिबिटम का क्या अर्थ है? ये एक लैटिन मैगजीम है, मेलम सी और मेलम प्रोहिबिटम, इन दोनों का क्या मीनिंग है? तो वो हम जानते हैं, निर्दोष परंतु परिनियम की ने दंडनीय बना दिया। अगला क्वेश्चन है स्वैरता का क्या भाव है? तो अंधाधुंध किए गए कार्य स्वैरता का भाव है। अगला क्वेश्चन है वृहद समुदाय के संदर्भ में अपराध किसी अधिकार का वह अति उल्लंघन है जो किसी दूषित प्रवृत्ति के संदर्भ में माना जाता है। ये स्टेटमेंट किसकी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आर बनाम प्रिंस वाद निर्णित किया गया था निम्नलिखित में से किसके द्वारा? तो जस्टिस ब्लैक कर्बन जे के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दुराशय के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ में सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया गया था, किसके द्वारा? में से किस अपराध में दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है? तो मैंने अभी आप लोग को बताया था द्विविवाह में आवश्यक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है यदि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैंसिट्रिया आपराधिक विधि का मुख्य सिद्धांत है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से जो है परिभाषित करता है? परिवर्तित न कर करके इसका मतलब क्या है? परिभाषित करता है। आइए इस क्वेश्चन को जानते हैं। मेंसरिया अपराध का आवश्यक तत्व है और मेंसरिया के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। भारतीय विधि के अंतर्गत अपराध दायित्व में मेंसरिया हमेशा अंतर। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्यों है इसके बारे में हम जानते हैं। अपराध घटित करने के लिए एक्टस रियस प्लस मेंस रिया दोनों का होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज की सीरीज में हमने ऑफेंस की स्टेज और ऑफेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स के जितने भी एमसीक्यू बनने वाले थे सभी को जाना। इसके नेक्स्ट पार्ट में पनिशमेंट से संबंधित और जनरल एक्सप्लेनेशन से संबंधित हम जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको लेकर के आएंगे। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है आज भी, अब धीरे धीरे रिदम पे आएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो लोग सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको ये शेयर कर दीजिए। अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत जल्द कल मैं आप लोगों के समक्ष एक और वीडियो प्रस्तुत लेके आऊंगा जिसमें मैं पॉक्सो के सारे एमसीक्यू करा दूंगा। पॉक्सो ज्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, पॉक्सो के मुश्किल से मुश्किल 90 से 95 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं जाएगा। वो सारे यदि आप रट भी लें तो भी आपका पेपर निकल जाएगा, लेकिन वो एक वीडियो आपके लिए बार बार देखना, उसको बार बार देखना। सारे एमसीक्यू एक ही वीडियो में करा दूंगा। 80-85 एमसीक्यू हैं मोस्टली, सबको करा दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।